बहुत से लोगों के मन में एक सवाल अक्सर आता है कि अकाल मृत्यु क्यों होती है, पर बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं है कि अकाल मृत्यु क्यों होती है और कैसे होती है। अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आज के इस पोस्ट में हम आपको अकाल मृत्यु से जुड़े रहस्य के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, जिससे हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, जिसमें आप पूरे विवरण के साथ समझ पाएंगे कि आखिर अकाल मृत्यु क्यों होती है। इस कलयुग में तो समय के अनुसार मनुष्य की उम्र कम होती जा रही है। त्रेता युग और सतयुग में ऋषि मुनि और मनुष्य भी कई वर्षों तक जीवित रहते थे और बहुत तो ऐसे प्राणी महात्मा साधु संत थे जो त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक जीवित रहने का वर्णन मिलता है। रामायण के जामवंत जी जो द्वापर युग में कृष्ण की पत्नी जामवंती के पिता थे, इसी से अनुमान लगता है कि त्रेता युग से लेकर द्वापर युग कई हजारों वर्षों तक जीवित रहे। लेकिन इस कलयुग में तो इस जीवन का कोई भरोसा ही नहीं है, कब किसकी मृत्यु हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता है। इसलिए हर मनुष्य के मन में एक सवाल जरूर आता है कि अकाल मृत्यु क्यों होती है, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? आखिर अकाल मृत्यु से कैसे बचा जाए? तो दोस्तों, आज के पोस्ट में हम आपको अकाल मृत्यु क्यों होती है, अकाल मृत्यु कैसे होती है, अकाल मृत्यु से कैसे बचा जाए, इसकी पूरी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें। अगले जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ईश्वर दंड स्वरूप असमय ही व्यक्ति का प्राण शरीर से अलग कर देता है, जिस कारण से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। असमय कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त होना अकाल मृत्यु कहा जाता है। विधि के विधान के अनुसार जन्म के समय उस व्यक्ति की मृत्यु का समय भी निश्चित होता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु समय से पूर्व हो जाता है उसकी आत्मा मृत्यु लोक में ही भटकती रहती है, क्योंकि बिना अवधि पूरी हुई उस आत्मा का प्रवेश यमलोक या स्वर्ग लोक में नहीं होता है। किसी दुर्घटना बस किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में गिना जाता है। कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त होना, जब किसी व्यक्ति का मृत्यु कम उम्र में हो जाती है तो उसे भी अकाल मृत्यु कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटना से हो जाती है तो सभी लोग यही कहते हैं कि अगर वहां नहीं गया होता तो उसकी मृत्यु नहीं होती और वह आज जिंदा होता। किसी की मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है तो लोगों के मन में यही प्रश्न रहता है कि अगर वह तालाब में नहाने नहीं गया होता तो वह आज हमारे बीच होता। लेकिन दोस्तों, ऐसा बस लोगों का कहना है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इस धरातल पर जन्म लेने से पहले ही उस प्राणी की मृत्यु निश्चित हो जाती है। यानी व्यक्ति पहले से ही अपने मृत्यु को अपने भाग्य के साथ लेकर आता है। इसी बात से आपको समझ जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु उसके पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के कारण होती है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु से जुड़ी रहस्य का वर्णन किया गया है, जिसमें पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, बताए अकाल मृत्यु क्यों होती है, अकाल मृत्यु क्या है? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि है पक्षीराज, अगर किसी प्राणी की मृत्यु समय से पूर्व किसी रोग से पीड़ित, फांसी लगाकर, तालाब में डूबकर या किसी सर्प के डंक मारने से, किसी दुर्घटना से या खुद आत्महत्या कर लेते हैं तो वह अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु समय से पूर्व हो जाता है तो उसे अकाल मृत्यु किस श्रेणी में गिना जाता है और अकाल मृत्यु होना शास्त्र के अनुसार इसे घृणित और निंदनीय माना गया है। अगर किसी व्यक्ति के अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसका आत्मा इसी पृथ्वी पर भटकती रहती है, और अगर कोई व्यक्ति खुद आत्महत्या करता है तो इसे ईश्वर की दृष्टि में अपमान माना गया है और मनुष्य का जीवन बड़े ही कठिनाइयों से मिलता है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य की योनि प्राप्त होता है, और अगर कोई भी व्यक्ति खुद आत्महत्या करके अपने प्राण त्याग देते हैं तो ईश्वर के अपमान करने के बराबर का पाप की भागीदारी होते हैं और उसे ईश्वर कभी क्षमा नहीं करता। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु से संबंधित पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा था कि अकाल मृत्यु क्यों होती है, अकाल मृत्यु होने का कारण क्या है? जब मृत्यु का उम्र 100 वर्ष निश्चित किया गया है तो आखिर मनुष्य की अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है, अकाल मृत्यु होने का कारण क्या है? पक्षीराज की बात सुनकर श्रीहरि बताते हैं कि हे पक्षीराज, आपका कथन सत्य है। शास्त्र और वेदों में मनुष्य की मृत्यु का समय 100 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन इसमें मनुष्य का दुष्कर्म को शामिल नहीं किया गया है। किसी भी मनुष्य का मृत्यु तभी होती है जब उसके पास पुण्य कार्य समाप्त हो जाता है और उसके पास सिर्फ उसके किए गए आप कार्य शेष बचता है, और किसी भी मनुष्य की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है, उसकी शक्ति धर्म कार्य हेतु छीन हो जाती है, या फिर मनुष्य का शरीर और उसका मन उसे धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देती है। और जब मनुष्य धर्म कार्य करना छोड़ देता है तो पृथ्वी पर उसकी अवधि कम होने लगती है। मनुष्य का कर्म है उसका धर्म होता है, और मनुष्य की अकाल मृत्यु तभी होती है जब उसका मन धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देती है और धर्म जैसे कार्यों को निभाने की शक्ति उसके अंदर नहीं रह जाती है। वह अपने जीवन में बुरे कर्म के अलावा कभी भी धर्म कार्य नहीं करता है। मनुष्य का उम्र 100 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन अपने बुरे कर्मों के कारण वह अपने उम्र को कम करते चला जाता है, और मनुष्य को वेदों का ज्ञान न होने के कारण वह हमेशा कुकर्म जैसे कार्य करते हैं। इसलिए मनुष्य को धर्म का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। जो भी व्यक्ति धर्म के कार्य करते हैं उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है।